देखो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? हमने उसमें कार्टीशियन प्रोडक्ट पढ़ा दिया था तुम लोगों को, और ऑर्डर्ड पेयर वगैरह, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टीशियन प्रोडक्ट, इन सब का बढ़िया से डेफिनेशन और कुछ उसकी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम लोग और समझ लें। जैसे उसकी डेफिनेशन पढ़े, एग्जाम्पल पढ़े और फार्मूला वगैरह पढ़ लिए, तो और कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे ऑर्डर्ड पेयर का हम लोग एक आज यहाँ पर देख लें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टीशियन प्रोडक्ट। कार्टीशियन प्रोडक्ट का डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जैसे उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि सेट ए दिया है 1 2 3 और सेट बी दिया है ए बी सी। अब डायग्राम से कैसे शो करेंगे? एक हमने सेट ए बनाया, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3, और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं ए बी और सी। अब क्या करना है? ए को पकड़ना है और बी के सभी एलिमेंट के साथ उसको कनेक्ट कर देना है। 1 का जैसे 1 एलिमेंट है तो ए से जब मिलाएंगे तो बोलेंगे कि ए इज एन इमेज ऑफ 1। ए जो है 1 का क्या है? इमेज है। उसी तरीके से 1 का इमेज बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। सही है। उसी तरह अगर हम 2 को पकड़ें तो 2 को भी जितनी भी पॉसिबल इमेजेस है सबके साथ बना डालो, ये ए के साथ और ये बी के साथ और ये सी के साथ। उसी तरह 3 को पकड़ेंगे तो इसकी जितनी पॉसिबल इमेजेस हैं, ए का इमेज बन सकता है और एक बार इसका इमेज बी बन सकता है और इसका इमेज सी बन सकता है। तो अगर इसी को हम अगर इसकी हेल्प से हम लोग लिखना चाहें कार्टीशियन प्रोडक्ट डायग्राम की मदद से, तो हमने क्या किया? 1 का इमेज एक बार ए बनाया और 1 का इमेज एक बार बी बना दिया और 1 का इमेज एक बार हमने सी बना दिया। उसी तरह 2 का इमेज ए बनाया गया, फिर बी बनाया गया और सी बनाया गया। उसी तरीके से 3 का इमेज ए बी एंड सी बनाया गया। तो यही तो आया था ना कार्टीशियन प्रोडक्ट करने से। ये हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि ए और बी का कार्टीशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। अब उसी को आज हम लोगों ने डायग्राम से रिप्रेजेंट करना देख लिया कि डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाकर भी ये चीज लिख सकते हैं, या तो जो हम लोगों ने कार्टीशियन प्रोडक्ट करने का एक तरीका सीख लिया था पिछले क्लास में वैसे भी कर सकते हैं। तो डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग देंगे। ठीक, अब हम लोग कार्टीशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो सब लोग बच्चे अच्छे से नोट करेंगे और वो आगे कई क्वेश्चंस में हम लोग को काम देगा। ठीक है, तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज भी हैं कार्टीशियन प्रोडक्ट की हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टीशियन प्रोडक्ट। कार्टीशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ए का कार्टीशियन प्रोडक्ट करें बी यूनियन सी के साथ, तो ये कार्टीशियन प्रोडक्ट यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ए का कार्टीशियन प्रोडक्ट बी के साथ हो जाएगा और उसके बाद ए का कार्टीशियन प्रोडक्ट सी के साथ हो जाएगा और बीच में यूनियन है तो वो यूनियन लग जाएगा। यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग छोटी क्लास में और पढ़ा करते थे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 + 4 पर, तो क्या होता था? 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और जो बीच में ये ऑपरेशन लिखा है वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। तो यही तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये एक बार इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इस वाले पर, और यहाँ वाला ऑपरेशन अपनी जगह पर लगा रहेगा। तो वही तो यहाँ हो रहा है। ए बी पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सी पर बीच में जो यूनियन लगा है वो अपनी जगह पर लगा रहेगा। उसी तरीके से
ये दो सेट्स के इंटरसेक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ए और सी का हो जाएगा, और बीच में क्या लगा, इंटरसेक्शन, तो वो ऑपरेशन अपनी जगह पर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से बी माइनस सी पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर बीच में माइनस लगा है, और ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोग नोट करेंगे बढ़िया से। और इसमें अगला प्रॉपर्टी ये है, इफ ए क्रॉस बी, अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए का, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ई बराबर नहीं होते हमेशा, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ए को बी से करो, बी को ए से करो, बराबर नहीं आता। लेकिन अगर ये बराबर आया तो इसका मतलब ये है, अगर ये बराबर आ गया तो ये पक्की गारंटी है कि ए और बी को फिर आपस में बराबर होना पड़ेगा। अगर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर है तो इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर होंगे। और इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी है कि अगर ए और बी बराबर हैं तो ये इंप्लाई करेगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए भी होगा। हैं, दोनों बातें हैं। अगर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर है तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे, और अगर ए और बी इक्वल हैं तो ये ऐसा होगा, मतलब ये इसको इम्प्लाई करता है और ये इसको इम्प्लाई करता है, दोनों तरीके से है। इस चीज को एक लाइन में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे कि अगर a इक्वल टू बी है तो ये इम्प्लाई करता है कि a क्रॉस बी इक्वल होगा b क्रॉस a के, और इधर भी एरो लगाएंगे, डबल इम्प्लीकेशन का साइन है, मतलब ये चीज इसको इम्प्लाई करता है और ये चीज इसको, तो डबल इम्प्लीकेशन है, इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग वहां नहीं जाते, ये समझो कि क्या बता रहे, दोनों तरफ से बातें ठीक हैं। पांचवा नंबर, पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर कोई सेट ए है वो सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का तब ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। ये हम लोग ध्यान रखेंगे हैं। अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्रॉस ए किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, समझ में आया? इसको हम लोग चाहे तो एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग इस वाले को एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 और b इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3। सही है, ऐसा क्यों हमने लिया? क्योंकि a को सबसेट बनाना है b का। हाँ, इसकी बात को हमने मान लिया कि a सबसेट है b का, तो यहाँ दिख रहा है कि a सबसेट है b का, तो ये बात तो हमने पक्का कर दिया ना। अब कह रहा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा, तो करके देख लेते हैं। तो a क्रॉस a हम लोग जल्दी से निकालेंगे। a क्रॉस a कैसे निकलेगा? हाँ, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ करना है? a के साथ में ही करना है। तो 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, और फिर 2 का 1 के साथ होगा और 2 का 2 के साथ। तो ये हमने a क्रॉस a निकाल के रख लिया। सही है। अब क्या कह रहा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a का इंटरसेक्शन निकालिए। तो a क्रॉस b हम लोग निकालते हैं। a क्रॉस b करेंगे तो क्या आएगा? 1 1, फिर 1 2, और उसके बाद 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3। सही है। और साथ में हम लोग b क्रॉस a निकालेंगे। जब b क्रॉस a निकालेंगे तो यहां चलेंगे 1 1 1 2 और 2 1 2 2
और 3 1 3 2। तो हमसे क्या कहा गया है, अब हम लोग को बोला गया है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A का इंटरसेक्शन निकालिए। ये बोला है ना, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 1 1 कॉमन आ गया, 1 2 भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद 2 1 कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन आ रहा है, और इतना ही कॉमन है क्या, बस ना, और कोई तो नहीं है। 1 3 है तो यहाँ 3 1 है और 2 3 3 नहीं है। तो क्या हम देख नहीं रहे क्लियर कि अब हमको यही तो बोला है कि A क्रॉस A इसका सबसेट होगा। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर A क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स इस वाले के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, भले वो उसके बराबर है लेकिन ये इसका सबसेट तो है, इसके पूरे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब A क्रॉस A सबसेट है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A का। सही है। तो इस चीज को हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की मदद से वेरीफाई करके देख लिया, जिससे वेरिफिकेशन भी हो गया और वो हम चीज हम लोग को और क्लियर भी हो गई, है ना। तो ये प्रॉपर्टी की तरह हम लोग इसको याद रखेंगे। कोई दिक्कत है? बढ़िया है, ठीक। तो आगे हम लोग इसका एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे इसी तरीके से। अगर हम लोगों का A का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट और देन होल का कॉम्प्लीमेंट, अगर ऐसे लिखा है तो हम लोगों ने पढ़ा इसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाले पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो B का 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा, तो किसी सेट का जब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक ही कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ भी C का कॉम्प्लीमेंट होगा ना, है? लेकिन ये यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज अगर लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। या तो इसको एक तरीके से, अच्छा इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो वही बन जाएगा। अभी पहली प्रॉपर्टी में बताया गया है A और B का, दूसरी प्रॉपर्टी में फिर इंटरसेक्शन A और C का। तो हम इसको इस रास्ते भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक तरीका और है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, इतने की जगह हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन C होल कॉम्प्लीमेंट, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट तो अपनी जगह लगा ही हुआ है। डी मॉर्गन लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है, इतने के बराबर में इतना होता है कि नहीं, होता है ना, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट अपनी जगह पर रखा हुआ है। अब इस वाले सेट पर के ऊपर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा है, जब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा है तो यही तो बन जाएगा, हट जाएगा। तो इसके बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं और इसके बराबर में ये भी लिख सकते हैं। सही है। ये एक्सपांड होगा तो ऐसे बन जाएगा, एकदम बढ़िया। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इधर से और आगे बढ़ेंगे, 6 के बाद और कुछ 7 से लेकर और भी प्रॉपर्टी बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ से शुरुआत जैसे किए थे, दूसरे तरीके से यहाँ पर यूनियन लगा है तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन भी लगा सकते हैं। तो वही हो गया, ये क्या बन जाएगा, इतने की जगह क्या हम बना सकते हैं, डी मॉर्गन्स का लॉ अप्लाई करेंगे और इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी मॉर्गन लॉ कहता है कि इसके बराबर होता है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन लगा दिया जाए और पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये इसके बराबर है, और ये जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है वो अपनी जगह पर लगा रहेगा। सही है, ये हो गया। अब यहाँ 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा है, किसी भी सेट पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगाएं
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं या तो इसके बराबर में ये लिखा जा सकता है, इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया इस तरीके से इसको। ठीक, अभी देखते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सब ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम रहेगा। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी ये है, अगर जैसे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये इंप्लाई करेगा यहाँ कैंसिलेशन लॉ की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर इसके लेफ्ट में कौन है, इसके लेफ्ट में है ए और इसके भी लेफ्ट में है ए, तो यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ काम करेगा और b इज इक्वल टू हम c लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कैंसिल करके लिख सकते हैं अगर सेम साइड है तो। जैसे इधर भी लेफ्ट में a है तो इधर भी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट लेफ्ट से a कैंसिल करके हम b इज इक्वल टू c लिख सकते हैं। मतलब कि अगर a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट a और c के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इसका मतलब सेट बी और सेट सी ये दोनों आपस में बराबर रहे होंगे। ठीक है, ये इसका मतलब ये निकला। 9th नंबर है, इफ ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, n एलिमेंट्स, मतलब सेट ए और सेट बी में n एलिमेंट कॉमन है। n की जगह कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन a में उतने एलिमेंट्स कॉमन है। देन तब क्या होगा, देन बोथ a क्रॉस b एंड b क्रॉस a हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। सही है, अगर a और b में n एलिमेंट्स कॉमन है तो a क्रॉस b करने पर या तो b क्रॉस a करने पर उनमें n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझ रहे हैं तो बढ़िया क्लियर हो जाए ये क्या बताया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से करके देख रहे हैं कि क्या बताया जा रहा है। जैसे इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे ए में हमारे पास लिखा है 1 2 3 है, और बी में लिखा हुआ है हमारे पास 1 2 एंड 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, गिन के बताएं जरा कितने एलिमेंट कॉमन है। 1 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 1 और 2 एलिमेंट कॉमन हैं है? तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2। यही तो कह रहा है कि a और b में n एलिमेंट्स कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ a और b में 2 एलिमेंट्स कॉमन हैं। तब ये कह रहा है कि जब a क्रॉस b करेंगे और b क्रॉस a करेंगे तो इन दोनों में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। मतलब इसके हिसाब से 2 का स्क्वायर मतलब 4 एलिमेंट कॉमन होंगे, है होना चाहिए। तो हम पहले से बता सकते हैं कि अगर इन दोनों में 2 एलिमेंट कॉमन है तो a क्रॉस b करेंगे और b क्रॉस a करेंगे तो दोनों में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे, मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो जरा चेक करके देख लें सही बात है या नहीं है, इसको हम लोग एक बार वेरीफाई करके देख लें तो और क्लियर हो जाए। तो a क्रॉस b करेंगे तो क्या होगा, 1 1 और फिर 1 2 और 1 4, फिर 2 को पकड़ेंगे 2 1 2 2 2 4, ठीक है, और 3 को पकड़ेंगे तो 3 1 3 2 3 4 होगा, सही है। और b क्रॉस a करेंगे तो यहां से जाएंगे 1 1 1 2 1 3, ठीक है, और 2 1 2 2 2 3, अब
4 1 4 2 4 3। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकाल के रखते हैं, कितने कॉमन है। एक तो ये कॉमन है, 1 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 1 2 भी तो कॉमन है ना। और क्या कॉमन है, 2 1 भी कॉमन है। और क्या कॉमन दिख रहा है, 2 2। इसके अलावा और कुछ भी है, इसके अलावा और कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा। सही है, तो क्या इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर ही तो 4 आया। तो यही तो कहा जा रहा है कि अगर A और B में 2 एलिमेंट कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A करेंगे तो इन दोनों में 2 का स्क्वायर 4 एलिमेंट कॉमन है। मतलब इसमें n कॉमन है A B में, तो इन दोनों में A मतलब n का स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। सही है, तो ये 9 वाले को हम लोगों ने एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझ लिया है। ठीक है, और भी इसकी हम लोग पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो सब काम देगा क्वेश्चंस को लगाने में। जब सारी प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं A क्रॉस B और इसका इंटरसेक्शन लिया जा रहा है किसी दूसरे सेट के साथ, B क्रॉस D, C क्रॉस D बना लिया हमने। AB का इंटरसेक्शन CD के साथ है, तो इसके बराबर में लिखा जा सकता है पहले वाले को पहले वाले के साथ, मतलब ये AC, और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ B और D। अब ये जो इंटरसेक्शन है और यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये लोग साइन इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज कर लेंगे मतलब जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट है वहाँ इंटरसेक्शन होगा। तो इसके बराबर में ये लिखा जा सकता है, दोनों इक्विवेलेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने इसकी कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। और एक प्रॉपर्टी हम लोग देख ले सकते हैं, इफ A और B इज इनफाइनाइट। अगर हमारे पास 2 सेट हैं, उन्हीं दोनों का 2 सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए कम से कम 2 सेट चाहिए, 2 से ज़्यादा सेट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो अगर A और B, और मतलब या तो A इनफाइनाइट है या तो B, दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है। दोनों भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन अगर 2 में से कोई एक भी इनफाइनाइट हो गया देन A क्रॉस B इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो ये भी इनफाइनाइट होगा, A क्रॉस B भी होगा और इसका उल्टा B क्रॉस A भी होगा। तो ये बातें हमें ध्यान देनी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने इसका एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन लगाने में। ठीक है।